अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। बड़े प्यारे से हैं आप लोग। मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरे को विचार आया कि हम अपने पुराने गांव जा रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि आ गया हूँ लौटकर अपनी पुरानी बस्ती में, आ गया हूँ लौटकर अपनी पुरानी बस्ती में, सब लोग देख रहे अपनी अपनी मस्ती में। आ गया हूँ लौटकर अपनी पुरानी बस्ती में, सब लोग देख रहे अपनी अपनी मस्ती में। इनकी ये मस्ती ने इनकी ये मस्ती ने मस्त राम बनाएगी, और सच मानो तो चातुर्मास में इन्हें इनकी परमात्मा से मिलाएगी, और सच मानो चातुर्मास में इन्हें इनकी परमात्मा से मिलाएगी। आप विचार करके देखना, माता जी ने कहा ढक्का, लोग जयकारे लगा रहे थे मोह माया धोखा है, और पीछे से एक लगा ढक्का मौका, जयकारा तो लग रहा था मोह माया धोखा है, धक्का मारो मौका है। हमने तो सुना था कि मोह माया धोखा है, त्याग कर लो मौका है, लेकिन लोग धक्का मारे जा रहे थे और मुझे भी धक्का लग रही थी। एक जगह तो ऐसी स्थिति बन गई कि हटो हटो महाराज का पाद प्रचालन करना है। हमने कि हमें हट गई, मेरे को ही हटा दिया उसने। हमने कौन से महाराज का पाद प्रचालन करना है ये समझ में नहीं आ रहा, उन्हें हमें हटाया। हमने कि हटो हटो महाराज का पाद प्रचालन करना। ये तो गनीमत है। जब मैं पहली बार कलकत्ता आया था तो हमारे श्याम बजा के बच्चे जो लोग हमें लेने आए थे वो जयकारा लगाए, जैन साधु देखे नहीं त्याग कोरा सीखे नहीं। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ मामला लग रहा है, क्योंकि जे पहले से बोल रहे जैन साधु देखे नहीं त्याग कोरा। मैंने कहा जैन साधु देखो नहीं और त्याग करना सीखो नहीं, ये तो गड़बड़ मामला लग रहा है। मैंने कहा सुनते हैं भाई और क्या बोलते हैं, जयकारे तो जयकारे अपने अपने हिसाब से। फिर उन्होंने धीमे से एक जयकारा बोला, साधु महाराज जाबे कुटाए हेटे हेटे कॉल कटाए। मैंने कहा यार गड़बड़ लग रहा है, कान कटाने जा रहा हूं मैं क्या। मैंने कहा और सुनता हूं कि और क्या बोलते हैं, आप विचार करके देखना। फिर बोले महावीर वाणी, भगवान महावीर अमरवाणी, बेचे थाको न बास्ते देने। मैंने कहा लगता है कि भगवान महावीर की वाणी को बेचेंगे रखेंगे नहीं अपने पास संभाल के। अब विचार करना, पहली बार जब कलकत्ता का व्यक्ति मेरे पास पहुंचा, ये अरुण भाई कहाँ है, आके पूछे भालोबा से, मेरे गुरुदेव से पूछा भालोबा से। उन्हें भालू मैं तो शेर हूं भैया, तो भालू वालू लगा रखा। आप विचार करना। लेकिन मैं आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा। आसाम से चलकर जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे अमा के भालो लाग छे, अमा के भालो लाग छे, भालो भालो लाग छे। क्यों लग रहा है अच्छा, क्योंकि मुझे अपने वाले वो सारे चेहरे दिख गए। जो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के गया था ना, वो सब बच्चे वाले हो गए। आप विचार करके रखना, वो छोटे छोटे बच्चे छोड़ के गया था, वो सब बच्चे वाले हो गए, और जो बच्चे वाले थे वो सब दादा हो गए, वो जो दादा थे वो सब परदादा हो गए, ऊपर चले गए। आप विचार करके रखना, जीवन को समझने का प्रयास करना। बहुत से चेहरे ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे अभी तक नहीं देखा होगा, आज वो लोग पहली बार मुझे देख रहे होंगे, वो देखने ही आए होंगे महाराज हैं कैसे। इनकी चर्चा आसाम में चलती रही, जिनकी चर्चा दीमापुर नागालैंड में चलती रही, पूरे भारत में जिनकी चर्चा हो रही है, वो महाराज हैं कैसे। भैया जैसे हैं सामने बैठे हैं तुम्हारे,
लेकिन ख्याल करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना, ये चातुर्मास का सौभाग्य आज से नहीं 20 साल 24 साल पहले जब आया था, तब मैं आचार्य के साथ में बच्चा बन के आया था। छोटा सा था, एक कमरे में आराम से बैठता था। मुन्ना भाई हमें आके बैठते थे मेरे पास। कहाँ गए मुन्ना भाई? अच्छा, चौके में लगे होंगे। और 2-4 लोग रहते थे मेरे पास आकर बैठकर स्वाध्याय करते थे। लेकिन आज, उस वक्त और आज में बहुत परिवर्तन हुआ है। बाहर के लोगों में बदलाव आया है, बाहर के लोगों की मानसिकताओं में बदलाव आया है। लेकिन हमारा बेलगछिया मंदिर वैसा ही दिख रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसा पंडाल था वैसा ही आज दिख रहा है। साधु सेवा समिति बदल गई, पूरे यंग आ गए। पहले वृद्ध वाले लोग थे, अब उन्होंने यंग को सौंप दिया है। अब विचार करके रखना, एक पुण्य तुम्हारे जीवन में लौटकर दौड़कर आया है। इस पुण्य को हमें कैसे और आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। समुद्र ने चिड़िया के बच्चे को डुबा दिया। चिड़िया के बच्चे ने पानी में डूबने के बाद मां को याद किया। मां आई। मां आने के बाद उस समुद्र से कहा कि मेरे बच्चों को जो तुमने डुबाया है वापस करो। समुद्र अकड़ता रहा कि मैं वापस नहीं करूंगा। चिड़िया ने कहा मैं तुझे सुखा दूंगा। आप विचार करके रखना, चिड़िया बार बार उस समुद्र का पानी भरती थी चोंच से और दूसरी जगह डालती थी। बहुत से लोगों ने उस चिड़िया से कहा, चिड़िया बहन, तुम्हारी चोंच के पानी भरने से ये समुद्र सूखने वाला नहीं है, कैसे सुखाओगे इसे? चोंच के पानी से भरकर इस समुद्र को कैसे सुखाओगे? उस चिड़िया ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उस चिड़िया ने इतना ही कहा, मुझे सलाह मत दो, अगर तुम्हें कुछ देना है तो मेरा सहयोग करो। आप विचार करना, मुझे सलाह मत दो, तुम्हें देना है तो मेरा सहयोग करो। चिड़िया ने जब चिरोटे से कहा तो चिरोटे ने उसका सहयोग किया। वो चिड़िया और चिरोटा दोनों पानी भरकर सुखाने लगे। कौवा आया। कौवा ने कहा, कैसे सुखाओगे? सलाह मत दो, सहयोग करो। और आप विचार करके रखना, चिड़िया का सहयोग कौवे ने किया, कबूतर ने किया। बाज आया, गिद्ध आई, उन्होंने उसका सहयोग किया। और मालूम पड़ा कि वो पूरा का पूरा पक्षी उस समुद्र का पानी सुखाने के लिए लग गए। पूरे के पूरे पक्षी समुद्र में जाते थे, चोंच से पानी भरते थे और पानी सुखाने का प्रयास करने लगे। अचानक गरुड़ को मालूम पड़ा। गरुड़ ने पूछा कि कैसे सुखाओगे? पक्षियों ने क्या कहा? सलाह मत दो, सहयोग करो। आप विचार करके रखना, गरुड़ ने भी कहा कि मैं भी सहयोग करूंगा। और गरुड़ भी जब उस समुद्र का पानी सुखाने लगा, गरुड़ का वाहन विष्णु, उन्होंने कहा, कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा, समुद्र ने पक्षियों को पानी में डुबो दिया है, इसलिए समुद्र को सुखाने के लिए जा रहा हूं। विष्णु ने पूछा, कैसे सुखाओगे? गरुड़ ने क्या बोला? सलाह मत दो, सहयोग करो। आप विचार करना, विष्णु भगवान भी जब वो समुद्र को सुखाने के लिए गए, सहयोग किया, समुद्र विष्णु के सामने खड़ा हो गया कि भगवान आप स्वयं आ गए। उन्होंने कहा, सलाह मत दो, सहयोग करो। आप विचार करके रखना, और उस समुद्र को हार मानना पड़ी और उस पक्षियों को बाहर भेजना पड़ा और पक्षियों को बाहर वापस मिल गए। और आप विचार करना, यही संदेश में लेके आया, हमारी समाज की शांति, हमारी समाज की एकता, हमारे समाज की आत्मीयता, हमारे समाज का प्रेम, हमारे समाज के धर्म के संस्कार, हमारा जैनत्व का वर्चस्व, हमारे जैनत्व का प्रभाव संसार की आलोचनाओं में
संसार की बेमनस्थाओं में, संसार के पाप के कारण में, संसार के अहंकार के समुद्र में डूब गए हैं। हमें उसे बचाना है। हमें आपसे क्या चाहिए? हाँ, सलाह नहीं, सहयोग चाहिए। एक एक दिन का जुड़ेगा ना, तो आप विचार करके रखना, घर में झाड़ू भी लगाना हो ना, हाँ संजय भाई, घर में झाड़ू भी लगाना है तो एक तिनके से झाड़ू नहीं लगा सकते। वो तिनका जुड़ जाता है और झाड़ू बन जाती है, तो हर घर में पूरा कचरा बाहर निकल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आप ख्याल करना, यहाँ तक की यात्रा मेरी बहुत अच्छी हुई और बहुत अच्छी यात्रा मेरी पूर्वोत्तर की समाज, दीमापुर की समाज में वास्तव में गारंटी के साथ कहता हूँ, ये बात सबके सामने कहता हूँ, पूरे भारत में घूमाना, जो समाज दीमापुर की है वैसी समाज में कभी ढूंढने को मिलने वाली नहीं है। दीमापुर की समाज, आप विचार करना, जो भक्त पहुंच जाए, जैसा भी भक्त पहुंच जाए, उनको सामान तक नहीं उठाने देती है। उनको लेकर आना, छोड़कर आना और खाना भोजन कराना अपने हाथ से, किसी और के नहीं। मैंने उनसे पूछा कि आप संतों की सेवा करो, इससे पुण्य मिलेगा, लेकिन आप भक्तों की सेवा करते, इससे कौन सा पुण्य मिलेगा? उन्होंने बहुत प्यारी बात बोली। उन्होंने इतना ही कहने का प्रयास किया, महाराज संतों की सेवा करने के लिए जो लोग आते हैं वो भव्य जीव होते हैं, और वो भव्य जीव होते हैं तो हम उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, हम भव्यों की सेवा कर रहे हैं, और भव्य की सेवा करेंगे तो मेरी भव्यता अपने आप बनती चली जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत प्यारी समाज। लेकिन गुवाहाटी समाज को हम देखते हैं, 8,000 लोग, 2,000 घर की समाज। गुवाहाटी समाज का वर्चस्व, हमारे ओम जी यहां बैठे हैं, महावीर बैठे हैं। समाज की एकता देखना है तो गुवाहाटी समाज को देख लो एक बार। अगर महावीर भाई ने जो बोल दिया उसकी बात, उनकी बात कोई काट नहीं सकता है। और छोटा भी फंक्शन हो, महावीर भाई उसको बहुत अच्छे से संयोजन करते हैं, ओम जी को बोल देते हैं कि कोई भी चीज की कमी नहीं पड़ना चाहिए। आप विचार करना, ये दोनों समाज में चातुर्मास हुए, दोनों समाज ने मेरा पूरा सहयोग किया। गुवाहाटी समाज, दीमापुर समाज ने रंगिया तक हमें लेकर आए, और रंगिया से पूरी व्यवस्था हमारे गुवाहाटी समाज ने, हमारे 5 भक्त लेकर गए थे वहाँ, सुरेश जी, मूलचंद जी, विनोद जी, छोटू भाई, राजा भाई, विनोद जी, और उन्होंने जो सहयोग किया वो किया ही। लेकिन गुवाहाटी समाज ने हमें बोल दिया कि महाराज आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, और वास्तव में बिल्कुल खरी उतरी, यहाँ तक पूरा लेकर आने का प्रयास उन्होंने किया। इस बिहार में मेरे संपत्ति विमल जी सौगानी, आज वो नहीं है यहाँ पर क्योंकि बेटे की शादी है। अशोक जी रंगिया वो नहीं है, लेकिन बाकी के सभी जो बच्चों से मैंने नाम बनाया था वो सब मेरे साथ है। मैं सबको आशीर्वाद दूंगा, और आप सबसे इतना ही कहूँगा कि आज आ गया हूँ, आपके बीच में हूँ, जितना लाभ ले सकते हो लो, क्योंकि ये जो वर्षा हो रही है, ये वर्षा ने कह दिया है शुभ का संकेत है, और शुभ का संकेत मिल गया है तो उसे शुभ को परम शुभ में ले जाने का प्रयास करो, और परम शुभ में ले जाकर इस उपवन मंदिर को उत्साह मंदिर बनाना है, महोत्सव मंदिर बनाना है, और इस मंदिर के माध्यम से हमें अपने पुण्य को जगाते रहना है, जिससे हमारा जीवन बहुत आगे से आगे बढ़ेगा। मैं आपसे इतना ही कहूँगा। मैं रास्ते में आ रहा था, एक बच्चे से पूछा कौन से महाराज आ रहे हैं? वो बच्चा बोला मेरे बाबू के महाराज आ रहे हैं। मेरे बाबू के महाराज? मैंने कहा तुम्हारे बाबू के महाराज, तुम्हारे बाबू कौन है? बोले अनंत भाई मेरे बाबू हैं और उनके महाराज आ रहे हैं। कहाँ है अनंत भाई? कहाँ है अनंत? लगा है। आप विचार करके रखना, अनंत भाई बाबू हैं, वो अनंत को बाबू बोलता है। पूछा कि कौन से महाराज आ रहे हैं? अनंत भाई बाबू के महाराज आ रहे हैं। आप विचार करना, आज अनंत भाई और संजय भाई जिनका नाम मेरे हृदय पटल में उतरा हुआ है, इन लोगों ने इतनी मेहनत की है। कई बार गुरुदेव के पास गए, आचार्य भगवान के पास गए,
कि महाराज का चातुर्मास अगर इन लोगों ने नल नील बनकर हमें वृक्ष बनाकर यहाँ तक लाए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक बार जोरदार तालियों से हमारे अनंत भाई और संजय भाई, संजय सिंह सामने आओ एक बार। ऐसा व्यक्तित्व की समाज में कभी नहीं आया और अभी आया तो चातुर्मास का संयोजक बनकर पूरा पुण्य लूटने का प्रयास कर रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बहुत बहुत आशीर्वाद के मेरे पात्र हैं और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा ऐसी सेवा ऐसी भक्ति हर किसी को दे जो गुरुओं के साथ जुड़कर पूरा लाभ लेने का प्रयास करे। ख्याल करना इसी यात्रा में है हमारा सम्मेत शिखर में चातुर्मास हुआ, पूरा का पूरा चातुर्मास हमारे कमल जी गंगवाल यहाँ बैठे हैं, आएंगे एक बार। पूरा चातुर्मास उन्होंने बहुत अच्छे से, और सुरेश जी कांकी यहाँ पर हैं, आ जाओ एक बार यहाँ पर। 13 पंथी में चातुर्मास हुआ था, सुरेश कांकी ने निर्देशन दे दिया इन लोगों को और बहुत अच्छे से मेरा चातुर्मास हुआ। तब से जो लोग लगे इन्होंने कहा महाराज आपको जाना है। आचार्य भगवान के पास चातुर्मास की चिट्ठी लेकर हमारे सभी लोग गए और इन्होंने चातुर्मास की परमिशन लेकर आए हैं। इनको भी मेरा बहुत बहुत मंगलमय आशीष है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपसे बीच में और करूँगा बातें, आज इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग अपने जीवन को साधु सेवा समिति में संजय भाई जो हमसे सम्मेत शिखर में अनंत नहीं मिलवाया था शायद, तब से इसके मन में भावना थी कि महाराज जी का चातुर्मास वो पिछली बार में आ रहा था। पिछली बार विनिश्चय सागर जी महाराज थे, इसने कहा महाराज आप अगली बार आना, और मैंने कहा कि भाई कलकत्ता आना है, कैसे आना है? तो इसने कहा महाराज अगली बार आना है। और वास्तव में आज आया हूँ तो अब आपको पूरे लाभ मिलेंगे, माता जी का भी लाभ मिलेगा और पिताजी का भी लाभ मिलेगा, दोनों का लाभ मिलेगा। आप विचार करके रखना, लेडीजें ये ना सोचें कि हम किसकी सेवा करेंगे। तुम्हारे लिए इधर देख रहे ना लंबी लेन है, इधर इनकी खूब सेवा करना, हाथ दबाना, पैर दबाना, पेट दबाना, पीठ दबाना, कौन बोला गला दबाना, हमें मालूम है तुम लोग वहाँ तक पहुँच जाओगे। माता जी लोग इनको आगे आने मत देना। आप विचार करके रखना, एक इधर भी लेन बन रही है और आप विचार करो कि सारा का सारा पुण्य तुम्हें देने के लिए आए हैं, लूटने वाले चाहिए। मैं साधु सेवा समिति से भी कहूँगा, पूरी कलकत्ता समाज से कहूँगा कि सलाह के साथ साथ सहयोग भी करना है और एकजुट होकर आप विचार करके रखना। हम जुड़े, एक कहावत सुनी होगी ना, बटोगे तो याद है ना, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो ख्याल करके रखना, एक कहावत हमें इस बार नया इतिहास रचना है। कलकत्ता भले ही हम लोग अलग अलग स्थान पर रहें, लेकिन हम लोगों को आपस में माता जी हो या हम हो, विचार करके रखना, इस चातुर्मास में सबका लाभ लेने का प्रयास करना है। और पिछली बार तो तुम लोगों ने मुझे उपवन मंदिर से ही रवाना कर दिया था, इसलिए इस बार हमने कहा पहले हम सब मंदिरों के दर्शन करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव, ओम नमः।